नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है। आज बृहस्पतिवार है, तो जैसे कि प्रत्येक शनिवार को किसी के बोलने का नंबर होता है, आज तो वैसा नहीं शनिवार का टर्न है, पर जो भी आज दिन आया है बृहस्पतिवार का, तो आज के लिए शिवम का दिन निर्धारित किया गया है कि आज आपको अपना विषय तैयार करके बोलना है। तो शिवम से आशा रहेगी कि पिछले दिनों के मुकाबले जब वो बहुत कम बोला करते थे, आज वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे, पहले से ज़्यादा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, ऐसी हमको आशा है, अपेक्षा है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी सब लोगों से भी ये अपेक्षा रहेगी कि अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें, शिवम की समीक्षा करें और उनका उत्साह बढ़ाएं, ताकि शिवम और बढ़िया करें और उनकी जो गलतियां हैं उनको भी बताएं और साथ में जो उनकी अच्छी बातें हैं, जो उन्होंने यहाँ बोलने में बहुत बेहतर बोला है, अच्छा बोला है, उनको भी आप बताइएगा। तो मैं शिवम को आमंत्रित करता हूँ। जी शिवम, आप बोलिए, आइए। जी सभी को सादर नमस्ते। आज का मैं टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब टाइम का महत्व। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मतलब दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? आश्चर्य जी, आप ही पहले बोलिए। मेरी नज़र में बुद्धि है। और वंशिका आप? जीवन। जीवन जी। और आराध्या आप? समय। आशी आप? जो बाकी सबने बोला है वो भी मूल्यवान है, लेकिन मैं अपना अलग से जोड़ना चाहूंगी संस्कार। जी, लेकिन उन सबसे भी सबसे कीमती चीज है समय। सबसे कीमती चीज होता है समय। पैसा, मतलब पैसा कहीं गिर भी जाए, गुम भी हो जाए तो उसे कमा के हम ला भी सकते हैं। मतलब सोना चांदी कहीं गुम भी हो जाए तो हम उसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर समय चल गया तो हम उसे कभी ना ला सकते हैं ना। मतलब समय सबसे जरूरी होता है। तो पहले बता देता हूँ समय क्या है। जो समय हमारी जिंदगी का एक पल होता है। मतलब जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समय चल रहा है, आप मोबाइल चला रहे हैं तो समय चल रहा है, आप सो भी रहे हैं तो समय चल रहा है। मतलब फर्क बस इतना ही होता है कि आप समय के साथ क्या कर रहे हैं। आप टाइम पास करेंगे तो समय हम लोग का बर्बाद हो जाता है। आप फोन ऑन चलाएंगे बेमतलब का तो समय बर्बाद होगा। अगर आप उसी वजह थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे या खेल लेंगे बाहर जाके, तो उससे हम लोग का जो होता है समय बच जाता है। और जो और हम लोग का स्टूडेंट की लाइफ में जो समय का महत्व होता है वही मेन होता है। मतलब हम लोग भी एक स्टूडेंट ही है। आज अगर हमने मेहनत कर ली ना तो हमें आगे जाके मतलब बहुत सफलता मिलती है। अगर हम लोग अभी ही मतलब आलसी बन गए या हमने मेहनत नहीं की तो हम लोग मतलब आगे चल के असफलता पाएंगे। और हम लोग को खाने के मतलब लाले पड़ जाएंगे। एकदम खाना को अभी मिल रहा है हम लोग को तो हम लोग के मम्मी पापा मतलब ला के दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जब आगे चल के खुद से अपने खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो अभी कर रहे हैं उसी का वैल्यू होता है अभी टाइम के समय में। समय कैसे बर्बाद होता है मैं भी वो बता दे रहा हूँ। समय का जो आज के टाइम में बर्बाद करना है वो बहुत आसान हो गया है। जैसे कि मोबाइल फोन, मोबाइल देखते हैं, सुबह उठते ही स्नैपचैट से क्या आया है, टेलीग्राम से क्या आया है, व्हाट्सएप से क्या आया है, उस पर हम लोग जा जाके मैसेज चेक करते रहते हैं। और कब मतलब 5 मिनट
5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं तो कब आधा एक घंटा निकल जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है। इन सब के अलावा एक और है देर से उठना। मतलब ऐसा होता है कि कोई मतलब 6-7 उठ जाता है, लेकिन अभी हम लोग देर से उठते हैं, बिना मतलब के घूमना वो समय की बर्बादी कहलाएगा। और गलत संगत पे चलना, कल कर लेंगे वाली सोच को निकालना, जैसे कि हम लोग कहते हैं अरे अभी बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी उम्र ही क्या है, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैं एक छोटी कहानी से आपको बताता हूँ ट्रेन की। एक आदमी एक आदमी स्टेशन मतलब थोड़ी लेट पहुंचा, तो उसकी जो ट्रेन थी वो निकल गई थी। तो वो आदमी गुस्सा हुआ, रोआ, लेकिन ट्रेन वापस नहीं आई। वही जो है ट्रेन, उस समय का आप उदाहरण ले सकते हैं। आप उसे रोए, रुला है मतलब रोए आप गुस्सा होके, लेकिन वो कभी नहीं आएगी वापस, वो कभी नहीं आएगी, वो चल गई तो चली गई। तो मतलब समय का सही उपयोग कैसे करें, तो पहले गोल बनाते हैं, जैसे लक्ष्य को बनाना। आप मतलब क्या बनना चाहते हैं, बिना लक्ष्य के आप समय बेकार जाता है। मतलब आप एक गोल बना लेते हैं, आप गोल बनाते हैं तो उसी के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे क्या होता है समय बच जाता है। हम्म, और छोटा टाइम टेबल आप बना लें, बहुत ज्यादा भी नहीं, बस मतलब फॉलो करने लायक हो। कोई कोई ऐसे बना लेते हैं कि मतलब एकदम 7:01 पे उठना है मुझे, और 7:20 पे मुझे फ्रेश होना है, फिर 7:20 से 7:30 पे मुझे तैयार होना है, और फिर मुझे स्कूल के लिए निकल जाना है। ये सब टाइम टेबल हम लोग को नहीं बनाना चाहिए। बस एक छोटा सा नॉर्मल टाइम टेबल, छोटा मोटा, जिसे कि हम फॉलो कर सके, फॉलो करने लायक हो। और मतलब आज का काम जो है उसे आज ही करें। जैसे बहुत लोग होते हैं कि आज का काम कल कर लेंगे, अरे अब आज मैं खेल लेता हूँ या मोबाइल देख लेता हूँ। वो जो आज का काम है उसे आज ही करें, उसको मतलब कल पे मत छोड़ें। मतलब कोई लोग होते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, बहुत टाइम है अभी, अभी फोन देख लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा खेल लेता हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ उससे, ऐसा होता है। जो समय और सफलता, समय लोग अलग नहीं होते, मतलब समय सबके पास 24 ही घंटा होता है। बस फर्क इतना होता है कि वो समय का कौन अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, कौन अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम लोग जो है वो समय को हल्के में ले लेते हैं कि अभी तो बहुत समय है, ऐसा सोच के हम लोग आज काम नहीं करते, आलसपन करते रहते हैं। समय और सफलता, मतलब जिंदगी का सबसे भारी शब्द है काश का। मतलब ये बहुत ज्यादा भारी शब्द है। जैसे बोलते हैं, काश मैं पढ़ लिया होता, काश समय काश समय समझ लिया होता, लेकिन काश से हमें वापस नहीं आता, काश कभी समय में वापस ही नहीं आता। 1 मिनट। जो समय है वो हमारी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट पल होता है समय। अगर हम उसको ऐसे ही वेस्ट जाने दें तो मतलब अभी हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग को पता नहीं चलेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग को पता नहीं चलेगा। उठे, फोन चलाएं, खेलें, बस बैठ गए, सो गए, यही हम लोग का होता है। लेकिन आप अभी थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, धीरे धीरे रोज छोटा छोटा ही काम करेंगे, तो वो आगे चल के बहुत बड़ी मतलब मेहनत कहलाएगी। और
जैसे कि मतलब हम लोग हर समय फोन वोन चलाते रहते हैं, कुछ भी टीवी भी देख लेते हैं, तो उससे हम लोग कुछ मतलब कर नहीं पाते। जो हम लोग एक थोड़ा बहुत होता है ना बाहर जाके खेल लेना दोस्तों के साथ, वो हम लोग नहीं खेल पाते। और ना हम लोग बस समय की बर्बादी ही किए जा रहे हैं आजकल। आजकल तो समय बर्बाद करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। तो खाली समय आपको जब भी मिले तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया या थोड़ा बहुत हमने इधर उधर खेल उल लिया, वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हर समय को मतलब एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मौत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए। मतलब हम लोग को कल का नहीं पता है कि कल क्या होगा। हम लोग को जितना आज का समय है, हम लोग को आज ही एंजॉय करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि रोज पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रोज पढ़ना चाहिए। मैं बस कह रहा हूँ कि बस हर एक जो पल है आपको उसको खुल के एंजॉय करना चाहिए पूरा। जैसे कि ऐसे बना लीजिए, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, खेल के समय सिर्फ खेल, क्योंकि जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब पता चला क्या हो जाए क्या नहीं। और मैं लास्ट में एक कंक्लूजन देना चाहूंगा। अगर आज आप नहीं बदले तो समय हमें बदल देगा, और वो बदलाव हमको पसंद नहीं आएगा। इसलिए आज मेहनत करें और आज समय की कदर करें। बस इतना ही था। धन्यवाद। जी शिवम, बहुत बढ़िया। आपने अपनी बात को बोलने में लगभग 10.5 मिनट के आसपास लिए हैं। 10 मिनट मान सकते हैं। ठीक है, चलिए समीक्षा शुरू करते हैं। वंशिका, आप बोलिए बिटिया। जी, शिवम आपका ढेर सारा धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई। और आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा था। और आपने अपनी बात को रखने से पहले हमसे क्वेश्चन भी पूछा। और आपने मतलब बीच में स्टोरी भी बताई। वो दोनों पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और आपने ये भी बताया कि जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हम फोन उठाते हैं सबसे पहले, फिर स्नैपचैट ही खोलते हैं या इंस्टा, यूट्यूब कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितनी वीडियोस में व्यू आए, या किसी ने क्या मैसेज किया, व्हाट्सएप में क्या आया, हम यही सब चीजें देखते हैं। और आपने बताया कि हम 5 मिनट के लिए फोन लेते हैं और फिर हम बहुत देर तक लगे रहते हैं। ये आपने सही कहा कि हम 5 मिनट के लिए फोन लेते हैं और फिर हम बहुत देर तक देखते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे और हम क्या देखने लग गए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने ये चीज भी बताई थी कि हम अपना मतलब मैं नहीं करती हूँ ऐसा कि जैसे आज का काम है मैं कल पर टाल देती हूँ। बहुत कम काम होते हैं कि जो मैं ऐसे बोलती हूँ कि कल कर लूंगी। ये पॉइंट में मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आपकी बात आती है कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती करी। जहां मुझे लगता है मैं वही बताऊंगी। जैसे कि आपने बार बार अपनी बात में आप मतलब बोल रहे थे, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था। और दूसरी चीज ये कि आपने अपना टाइम जैसे आप बोल रहे थे ये पाती हूँ तो। और जैसे आप बीच में माइक बंद कर रहे थे तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। बीच बीच में माइक बंद हो रहा था, खुल रहा था, तो आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। और आप अपने पॉइंट्स बार बार रिपीट कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। जैसे आपने ये बोला था कि बात हम कल पर टाल देते हैं, कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ये बात 2-3 बार रिपीट हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और बस लास्ट में यही। जी धन्यवाद, आपने मेरी गलतियां बताई, मैं इसके ऊपर काम जरूर करूंगा। जी वंशिका, बहुत बढ़िया। आशी, आप बोलिए अभी। जी, सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो शिवम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज का आपका स्पीच सच में पहले से बहुत अच्छा था। हम सभी को जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो दिख रही है। पहले से आपने बहुत अच्छा बोला। और आपके टॉपिक पर आते हैं तो टॉपिक तो आपने बहुत अच्छा चूज किया कि अभी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो समय बचाना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने टॉपिक एकदम हम सभी के ऊपर ही लाया, तो बहुत अच्छी बात थी। फिर आपके स्पीड को लेकर, आपका स्पीड हम चारों में से सबसे अच्छा रहता है, और आज भी आपका स्पीड अच्छा था। धीरे धीरे आप बोल रहे थे, लेकिन उतना भी धीरे नहीं। और हम सभी जो भी आप बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में हम प्रोसेस कर पा रहे थे और अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे। तो ये आपकी अच्छी बात थी। और आपने जो भी पॉइंट्स रखे वो बहुत अच्छे थे। आपने अच्छे अच्छे टेक्निक बताए कैसे हम समय बचा सकते हैं। अगर हमें मतलब हमारा ध्यान एक जगह पर नहीं रहता तो उसमें कोई बात नहीं है। हम बस प्रयास करें कि जो काम हम कर रहे हैं उसको पूरे फोकस से करें। और अगर ज्यादा देर तक हम ध्यान नहीं लगा पाते तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 10-10 मिनट या 20-20 मिनट तक हम लोग पढ़ें, फिर उठ के 2-3 मिनट टहल लें या कुछ भी कर लें, ताकि हम बोर भी ना हो और जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। फिर अम, आपने हमें बताया कि हमें दिन भर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, जो भी समय है वो पूरा एंजॉय करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आचार्य जी ने किसी का एक उदाहरण दिया था, तो मुझे उनकी भी बात याद आई कि वह पूरे समय पढ़ते रहते थे। तो फिर आचार्य जी ने उन्हें मना किया कि वो पढ़े ना, और कुछ दिन तक एकदम पढ़ाई से दूर दूर रहे और अपने शरीर का ध्यान दें। तो मुझे ये भी बात याद आई थी कि हमें दिन भर पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब जो भी हमारा समय है उसे एंजॉय करना चाहिए। अब आपने बीच बीच आपने शुरू में क्वेश्चंस भी पूछे थे, और आपने एग्जाम्पल भी रखा था वो ट्रेन का। तो ये बात सबसे अच्छी थी कि जो भी हम लोग एक दूसरे में गलतियां निकालते हैं कि आपने प्रश्न नहीं पूछा या एग्जाम्पल नहीं दिया, वो आपने ध्यान रखा था और आपने अपने स्पीच में भी वो डाला। शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा और बीच में एग्जाम्पल दिया। तो ये भी आपकी बात बहुत अच्छी थी। फिर जिन पॉइंट्स पर आप थोड़ा काम कर सकते हैं, सबसे पहला तो शुरू में आपने आचार्य जी ने भी बहुत बार सही कर चुका है। आप हमेशा आचार्य जी बोलते, तो इसे सच में ठीक कर लीजिए, क्योंकि आचार्य जी ने भी बहुत बार इसे पॉइंट कर चुका है। तो आचार्य जी नहीं, आश्चर्य लगता है आचार्य जी होता है। आप सही भी बोल लेते, लेकिन पता नहीं जब अचानक से आता है तो हमेशा आचार्य जी आता है। तो उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। फिर आप बीच बीच में रुक भी रहे थे, ये वंशिका ने भी बात बोली है। तो आप प्रयास कीजिए कि बीच बीच में रुके ना, और जो भी आपको मटेरियल या जो भी आपको सामान चाहिए बोलते समय या कुछ भी हो, वो आप अपने पास रखा कीजिए, ताकि बीच बीच में रुकना न पड़े। और अगर आपको कुछ बोलने को नहीं रहता तो मतलब उसमें तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन आप प्रयास किया कीजिए कि आप रुके ना बीच बीच में। फिर आपके टाइम को लेकर आपने 10 मिनट बोला, तो पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन आप इसे अभी भी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आपने एक वो कबीर का दोहा सुना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल लय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, तो आप ये भी अपने स्पीच में डाल सकते थे, तो टाइम भी थोड़ा और बढ़ जाता और एक दोहा भी ऐड हो जाता, तो वो भी एक आपके प्लस पॉइंट नहीं माना जाता। तो आप प्रयास किया कीजिए कि कोई भी जो प्रसिद्ध दोहे हो या कविता हो, उनके कुछ भी थोड़े पंक्ति डाल दिया कर कीजिए, ताकि समय बढ़ जाए। और बाकी आपका स्पीच पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी सुधार की आशा है। और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इतना, धन्यवाद।
शिवम, सुन रहे हैं आप? जी, मुझे लगा अभी और बोलेंगी। हो तो क्या? जी, बस आपने जितना बताया मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आराध्या, आप बोलिए अभी। धन्यवाद। सॉरी। नमस्ते आप सभी को। शिवम, आपने आज बहुत अच्छा बोला। मतलब पहले के मुकाबले आज बहुत ही आपका अच्छा था। आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा था। और जो बोलने की स्पीड जो आपकी हमेशा से रहती है वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी आपको थोड़ा बुरा सा लगेगा, लेकिन आपका टॉपिक का नाम क्या था? आप मुझे बता सकते हैं? वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम। मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं सुना या आपने नहीं बोला। शायद मैंने नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा लगा कि आपने स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम नहीं बताया और आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे, जो बहुत अच्छी बात थी कि आपने हमसे क्वेश्चन पूछ के करा कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या थिंग है दुनिया में। सबने अपनी अपनी बात रखी कि मेरे लिए ये है। मैंने अपना समय रखा था। आचार्य जी ने भी अपने रखे, सबने अपने अपने रखे। और आपने क्वेश्चन पूछ के जो वो स्टार्टिंग करी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि आपने टॉपिक का नाम नहीं बोला था। अगर आपने बोला होगा तो मैंने नहीं सुना होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं आगे पूछना चाहूंगी। जैसे हमने सबने अपने अपने, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है। लेकिन किसी ने भी उसमें पैसों का जिक्र नहीं किया था। तो आप वो पैसे कहाँ से लाए वो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि जैसे आचार्य जी ने बोला था कि मेरे लिए बुद्धि है, वंशिका ने जीवन के बारे में बोला था, आशी ने संस्कार बोले थे, और मैंने समय बोला था। मेरा और आपका मैच हुआ था, लेकिन आपने वहां पे ये मेंशन ही नहीं किया कि आपके हिसाब से क्या वैल्यूएबल थिंग है। कि आपको ऐसे बोलना था कि आप सभी के हिसाब से ये अच्छी चीज है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, थोड़ी नहीं। लेकिन लेकिन वहां पे ऐसा, मतलब आपको ऐसा रखना था कि आप सभी के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट थिंग है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से समय है। और उसमें जैसे आपने बोला कि आराध्या, आप रुकेंगे तनिक? जी। माइक से थोड़ा दूर होइए, आप पास में हैं बिल्कुल। हाँ, माइक से थोड़ा दूर होइए और थोड़ा धीरे बोलिए आप भी। आपकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा है, समय बहुत है हमारे पास, आराम से समीक्षा कीजिए। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। जी, बोलिए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम सबने जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था हमारी इम्पोर्टेंट थिंग के लिए। आपको भी अपना रखना था स्टार्टिंग में कि मेरे हिसाब से भी समय है। मैं समय को ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ जीवन में, या किसी भी तरीके से। और उसमें जैसे आपने वो बताया था कि हमें पैसों को जो इम्पोर्टेंट अहमियत देते हैं कि पैसे कहीं भी गिर जाते हैं लेकिन वो वापस आ सकते हैं, लेकिन समय उतने उसमें खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो अगर आप ये लाइन तब बोलते कि हम में से किसी ने पैसे को मूल्यवान बताया हो, अगर आप ये लाइन तब हमें बताते तो सही रहता। नहीं, आपने लाइन बताई, ये गलत नहीं है। लेकिन आपके हमारे जो पॉइंट्स थे, जो हमने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, अगर आप उसके बारे में बताते कि ये वापस आ सकता है या नहीं आ सकता, या हम इससे क्या कर सकते हैं, तो तब वो बहुत सही रहता। क्योंकि वैसे तो आज की जो आपकी स्पीच थी वो पूरी ऐसे लग रही थी कि आपने एक वर्ड टू वर्ड लिख रखा है कहीं और आप वही बोल रहे हैं, आपके खुद के शब्द नहीं है। ऐसा मेरे को ही लगा, या पता नहीं। लेकिन मुझे आशा है कि आपने ऐसे तो नहीं करा होगा, आपने की पॉइंट्स ही लिखे होंगे। लेकिन आगे कुछ से आपको ध्यान रखना हो कि अगर आप एक वर्ड टू वर्ड स्पीच लिख भी रहे हैं या पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, तो वो आपका ऐसा लगे नहीं कि आप बस उस स्पीच पढ़ रहे हैं, अपना नेचुरल लगे कि मेरे खुद के शब्द हैं और मैं अभी अभी जस्ट बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। तो जो आज का आपको पूरा वो ऐसा लग रहा था कॉपी पेस्ट वाली स्पीच, वो आपको हटानी होगी अपनी इस आदत में से।
और अगर आपकी ये आदत है कि आप एक पूरी ऐसे वर्ड टू वर्ड ही स्पीच लिख देते हैं, तो आपको वो आदत भी अपनी चेंज करनी होगी, आपके अंदर सुधार लाने होंगे कि कोशिश करें अभी तो वैसे की पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे दिमाग में हमें नहीं याद रहेंगे सारे पॉइंट्स, सारे जितने भी हमने कोट उसके बारे में और जो एग्जाम्पल है वो हमने जो याद किए, मतलब वो सोचे होंगे, तो वो तो याद रखना भी मुश्किल है। लेकिन तब भी आप उसको थोड़ा की पॉइंट्स में लिख लें, ऐसे पूरी स्पीच ना लिखें, वो ज्यादा सही रहता है। उसमें फिर हम ज्यादा सोच भी सकते हैं और ज्यादा बोल भी सकते हैं। वैसे जो आज आप हर सेंटेंस को बोलने के बाद जो रुक रहे थे, वो बहुत सही था, लेकिन बीच बीच में वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था, तो वहां पर वो अच्छा नहीं लग रहा था कि आप भूल गए हैं इसके आगे का, या इसके आगे का आपको मिल नहीं रहा है। और एक और चीज मैंने आपकी स्पीच बोलते टाइम नोटिस करी कि आप फोन से दूर जा रहे थे, जैसे कोई सामान लेने जा रहे हो। क्या ये सही था? जी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आशी ने भी आपको इस बारे में बताया था कि अगर आपको कुछ भी सामान की जरूरत है, तो आप उसको अपने पास ही रख लें। और स्पीच बोलने में तो हमें कुछ सामान की जरूरत ही नहीं है, तो आप ऐसे उठ क्यों रहे थे, वो आपकी कुछ होगी पर्सनल रीजन। लेकिन कोशिश करें कि जब हम बोल रहे हों तो हम एक ही जगह स्थिर रहकर बोलें, या अगर हमें चलकर बोलने की आदत है, तो जिस टाइप की भी हमारी आदत है उस हिसाब से रहें, और हम अपना फ्लो ना तोड़े बोलने का। बाकी आपने आज बहुत अच्छा बोला, हमें बहुत अच्छी अच्छी आपने नॉलेज दी। फिर आपने वो बता रहे थे कि काश, आपने बोला ना कि काश समय, मतलब जो समय होता है काश ही होता है। मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आया कि काश हमारा समय है कैसे। शायद मैंने वो गलत बोल दिया होगा। आपने इसी में एक और लाइन भी बोली थी कि जैसे हम कहते हैं कि काश हम, ये काश मैंने उस टाइम पर पढ़ लिया होता, काश हम वहां पर चले गए होते। और फिर आपने बोला था कि काश वापस नहीं आता है समय में। तो आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काश समय में वापस क्यों नहीं आता? मुझे अभी उतना याद नहीं आया, लेकिन मैंने बोला था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि काश समय में वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने इस पॉइंट को अधूरा ही छोड़ दिया था, बस बोल के बोला और इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, और बस अधूरा जैसे कहता है, मतलब आपने अपनी तरफ से तो पूरा कर दिया, लेकिन सामने वाले के लिए थोड़ा अधूरा रहा। मेरे को ऐसा लगा वहां पे कि बड़ा अधूरा सा पॉइंट रह गया, ये तो कुछ आया ही नहीं इसके बाद। तो आप वहां पे ऐसे बोल सकते थे कि हम ये सोचते सोचते तो रह जाते हैं कि काश हम ये कर लेते, काश हम ये कर लेते, लेकिन उस टाइम पे भी हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और इसी वजह से वो जो काश वाला समय जो हम उसमें हटा खराब कर देते हैं, वो हमारा वापस नहीं आता। और अगर आप अपनी स्पीच को जो आपने आज था वैल्यू ऑफ टाइम, बहुत ही अच्छी टॉपिक था आपने, और उस पर आपने जितना बोला वो भी अच्छा था, लेकिन आपको इसमें और पॉइंट्स ऐड करने थे कि हम अपनी वैल्यू की, जैसे आपने ऐड करे थे कुछ पॉइंट की हम अपने टाइम को खराब कैसे कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ाकर बोलते, बहुत हो सकता था इसमें, बहुत सही रहता। और अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा समय को भी परिभाषित कर देते, तो वो भी अच्छा रहता। लास्ट में आपने कंक्लूजन बोला था और उसके बाद आपने कोट दे दिया था, तो वो कंक्लूजन नहीं बोलते, आप उसको बोलते कि मैं लास्ट में अपना एक कोट देकर रखना चाहूंगा, या कोट बोलकर अपनी स्पीच को एंड करना चाहूंगा, तो वो सही रहता। क्योंकि आपने बोला कंक्लूजन, लेकिन आपने दिया एक कोट, तो वो कंक्लूजन नहीं था। कंक्लूजन होता है कि हमने जितनी भी स्पीच बोली उसको इन शॉर्ट में या एक दो पॉइंट में खत्म कर दें। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बातों से बुरा तो नहीं लगा होगा, लेकिन आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। जी धन्यवाद, आपने मेरी गलतियां एक एक पॉइंट बताई। मुझे वैसे बुरा नहीं लगा, मेरी जो गलती थी आपने बताया, मैं उस पर काम करूंगा। जी, बहुत सुंदर। अच्छा शिवम, लास्ट में आपने जो बोला था कि अब मैं कॉन्क्लूजन रखना चाहता हूँ, आप कॉन्क्लूजन मतलब क्या सोच रहे थे? क्या सोच करके आपने बोला ये शब्द? कंक्लूजन मतलब लास्ट में कुछ बता देना, जैसे खत्म कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बात।
हाँ, बिल्कुल ठीक था वो। आराध्या, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये कोट या कोटेशन रखना चाहते थे? कोटेशन नहीं, ये वास्तव में कॉन्क्लूजन ही रखना चाहते थे। यानी अपनी बात को जब समाप्त करते हैं, हालांकि कहकर कॉन्क्लूजन रखना कि अब मैं अपनी बात का पूरा कॉन्क्लूजन रखता हूँ, वो कई बार ठीक नहीं लगता, पर इतना बुरा भी नहीं है। कॉन्क्लूजन कह के रखा जा सकता है कि अब तक मैंने जितनी बात की है, अब मैं उसको एक निष्कर्ष के रूप में, कॉन्क्लूजन के रूप में आपके सामने रख देता हूँ कि समय का इतना महत्व है, ऐसा ऐसा है, हम इस जगह समय खराब करते हैं, और 4-5 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त कर देना। ये ठीक था, इसमें गलत कहाँ था आराध्या? अब मुझे वो गलत लगा क्योंकि इन्होंने बोला मैं कंक्लूजन रखना चाहूंगा और अपनी स्पीच के बारे में कुछ पॉइंट नहीं रखे, लेकिन एक कोट रखा। कोट रखना अच्छी बात थी, लेकिन अगर उसको कंक्लूजन की जगह ऐसा बोल देते कि मैं अपनी स्पीच को एक कोट के साथ या कोटेशन के साथ एंड करना चाहूंगा, हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, हाँ। इन्होंने कोटेशन क्या रखा था? कि समय की बर्बादी ना करो, समय वापस नहीं आएगा, इसी तरीके का था। शिवम, क्या रखा था लास्ट में, ऐसा वो कथन क्या था? अगर आज नहीं बदले तो समय हमें बदल देगा और वो बदलाव हमें पसंद नहीं आएगा, इसलिए आज ही मेहनत करें, आज ही समय की कदर करें। हम्म, ठीक है, हाँ। फिर तो आराध्या की बात भी ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ी समीक्षाओं की समीक्षा और फिर शिवम जी की समीक्षा करेंगे। तो आपकी समीक्षाएं इतनी प्यारी लगती हैं। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। समीक्षाएं इतनी सुंदर होती हैं आपकी कि आनंद आ जाता है सुन करके। तो वंशिका से ही शुरुआत होती है समीक्षाओं की हमेशा, जब वंशिका अपना स्पीच नहीं रख रही होती हैं। तो वंशिका को देख के ऐसा लगता है कि ये मधुरता हमारे भीतर क्यों नहीं है। यानी उनकी वाणी में इतना माधुर्य होता है, इतनी विनम्रता होती है कि सामने वाला ना भी सुनना चाहे तो भी एक बार को सुन के चला जाए कि चलो कुछ तो मिठास मिल ही जाएगी यहाँ से। पर एक बात और है, आप सबकी जो मधुरता है ना वाणी में, जो विनम्रता है चारों लोगों की, उस विनम्रता के भी, उस मिठास के भी अलग अलग मायने हैं सबके। यानी किसी की मिठास शहद वाली है, किसी की गुड़ वाली है, किसी की चीनी वाली है, किसी की फलों वाली मिठास है। यानी हर मिठास का अपना एक महत्व होता है। तो वंशिका की वाणी का मिठास एक अलग है, आशी की वाणी का अलग है, और आराध्या की वाणी की जो मिठास है, मधुरता है, वो अलग है, और शिवम की वाणी में जो एक माधुर्य है वो भी बहुत बढ़िया वाला है। तो वंशिका से अपेक्षा हमेशा से मुझे रही है कि समीक्षा को और थोड़ा बारीकी से देखें। समीक्षा को बताते समय वंशिका आप निपटा जैसा रहे होते हैं, और उसके निपटाने के पीछे आपका जो अपना एक पारिवारिक वहाँ का माहौल है घर का, वो आड़े आता है। यानी जब आप बोल रही होती हैं तो पीछे से शोर आता है, और आप जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से कुछ शोर ना हो जाए, या कहीं पीछे से कोई ऐसा ना हो जाए अचानक से हमला जैसा, कि फिर रिकॉर्डिंग में वो माहौल गलत हो जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा, कम से कम 3-4 मिनट की या 5 मिनट की समीक्षा आपकी ऐसी हो कि सामने वाले को उसमें से सच में कुछ बेहतर मिले। आप रखते हैं, आपसे शुरुआत होती है तो आप मुख्य मुख्य बिंदु बढ़िया रख देते हैं, जो आगे आने वालों को थोड़ा और मदद कर देते हैं कि हाँ, इन पर भी सामने वाले को ध्यान रखना चाहिए था। तो वंशिका बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है, इसमें और काम कीजिएगा, थोड़ा और सूक्ष्मता से देखा कीजिएगा। और आशी की समीक्षा तो इतनी विनम्रता वाली होती है कि उसमें कई बार ऐसा लगता है कि विनम्रता कुछ ज्यादा ही हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात आशी के साथ ये भी लगती है कि जब कमियां बताती हैं तो पूरा उसमें बेरहमी से ही बताया जाता है। यानी अच्छा लगता है वो देख करके कि उसमें छोड़ती नहीं है। ऐसे आराध्या का भी है, कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और कमियां जैसी भी हैं, चाहे एक शब्द को लेकर ही है, बताई जाए, बिल्कुल छोड़ा ना जाए, उपेक्षा ना की जाए इस चीज के लिए कि अरे छोड़ो, इसकी गलती अपनी है, हमारी अपनी है, हम क्यों बताएं जी, क्यों ऊर्जा खर्च करें।
तो आशी की ये जो मित्रवत भावना है, सामने वाले के प्रति उपकार की भावना है, जैसे आचार्य शब्द को लेकर के उन्होंने बोला जबकि जरूरत नहीं थी यहाँ पर। इस स्पीच में शब्द के शुद्ध उच्चारण को लेकर के सीधा सीधा कोई मामला हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस शब्द को लेकर के बात रखी कि आपको इसका उच्चारण ठीक करना चाहिए। तो बाकी तो समीक्षा आपकी बहुत बढ़िया ही रहती है, बहुत बढ़िया। आराध्या, आपकी समीक्षा तो और भी सूक्ष्म होती है, और हम सब में सबसे अच्छी जो समीक्षा है वो आप ही की होती है। आपने बिल्कुल पहले बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक समीक्षाएं की हैं। यानी जहां से शिवम ने शुरुआत की थी, हमसे प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को पूछने का कोई फायदा ही नहीं हुआ शिवम का। उस प्रश्न को पूछ करके आखिर आपको मिला क्या शिवम, आप सिद्ध क्या करना चाहते थे? उसको फिर आराध्या ने ठीक किया, करेक्शन कराया कि उसमें प्रश्न पूछा गया तो क्यों पूछा गया। उसमें हमसे जो जो पूछा गया उसमें से कुछ तो निकालते, कुछ तो सार निकाल करके अपने विषय से जोड़ते। आराध्या ने वहां से चीजों को पकड़ा और एक एक चीज पर बहुत बढ़िया से बात की। तो आराध्या, आप तो समीक्षा कर ही चुके, मेरे पास ज्यादा कुछ बचता नहीं आपकी समीक्षा के लिए, आप बहुत बेहतर पकड़ते हैं चीजों को। बस आराध्या, आपसे हमेशा एक ही बात रहती है, आज तो समय पर्याप्त था आपके पास समीक्षा के लिए, तो जिस समय आपके पास समय पर्याप्त हो उस समय आप आराम से बोला कीजिए। आपकी आवाज की गति इतनी हो जाती है, यानी आप इंफॉर्मेशन इतनी सारी रख देते हैं कि वो फिर सामने वाला उनको कैसे प्रोसेस करे, कैसे भीतर वो उसको रोक कर रखे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप चीजें बहुत शानदार रखते हैं, बहुत बारीक चीजें पकड़ के लाते हैं, पर आपसे आपसे हमेशा एक आशा रहती है कि थोड़ा धीरे धीरे बोलें। समझ रहे हैं आराध्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब शिवम पर आते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। शिवम, आप थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। तो आपने लगभग आज 10 मिनट लिए, बहुत बढ़िया है, पहले से बेहतर स्थिति है। और आज पहले के मुकाबले काफी अच्छा भी लगा जान करके कि कुछ सुधार हैं, लेकिन बहुत सुधार नहीं है। अब इतनी अपेक्षा भी किसी से करना बेकार है। अब हम सोचें कि आप धुआं उठा दें, आग लगा दें, और आपकी स्पीच ऐसी हो कि अ, मोदी जी के बाद फिर आप ही को याद रखा जाए, ऐसी अपेक्षा हमारी नहीं है। पर इतना है कि कम से कम वो प्रिपेयर्ड तो लगे, ऐसा तो लगे कि आपने जो बोला है, हाँ, आप तैयार करके लेके आए हैं। जबकि ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपने तैयारी की भी है उसके लिए। आएंगे अभी उस पर कि आपकी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक आपने बहुत बढ़िया लिया, बहुत सुंदर लिया, प्रश्न पूछा, और जो टिप्स आपने दिए थे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। और एक बिंदु मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें कि जीवन बहुत कम समय वाला है, हमारे पास समय कम है, तो जीवन को पूरे आनंद के साथ जिया जाए, एंजॉय किया जाए। मनोरंजन के जितने भी प्रारूप हो सकते हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करें। जीवन अपनी जगह है, सफलताएं अपनी जगह हैं, बाकी सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बीच बीच में जो मनोरंजन होना चाहिए, अपने लिए जो समय निकालना है, उसको हम जरूर निकालें। ये बिंदु बहुत बढ़िया लगा। और सफलता को लेके भी जो था कि एक समय के बाद हमको कई बार अफसोस होता है कि काश ये कर लेते, काश वो कर लेते। तो ये भी बहुत बढ़िया था। स्पीड तो आपकी हमेशा बहुत अच्छी होती है, हमको समय मिलता है कि हम आपकी बातों को सुन करके भीतर से उस पर विचार विमर्श कर सकें, रुक करके आपकी बात को समझ सकें, तो वो गति आपकी बहुत अच्छी रहती है। वाणी में गंभीरता है, वाणी में एक ठहराव है, जो प्रायः आपकी उम्र के लोगों में ना वो ठहराव दिखता नहीं है। लेकिन शिवम की वाणी में और आशी की वाणी में भी एक ठहराव है। वंशिका और आराध्या की वाणी में कुछ चंचलता का दिखता है मामला थोड़ा सा, लेकिन आशी और शिवम, और जबकि आज शिवम की बात मुख्य रूप से हो रही है, तो आपकी वाणी में जो एक ठहराव है वो बहुत बढ़िया है। नहीं तो इस उम्र के बच्चों में वो दिखता नहीं है, हड़बड़ाहट जैसी दिखेगी, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कुछ रख दें, बोल दें, वैसा दिखता है। लेकिन आप विचार करके बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। हालांकि आराध्या का और वंशिका का अलग मामला है, उनके बोलते समय ही प्रोसेस इतनी
फास्ट होती है, इतनी बढ़िया से होती है कि उसका अपना महत्व है। लेकिन शिवम आप इस पर और काम कीजिएगा, ये खो ना जाए, ये आपके पास से बना कर रखिएगा इसको। तो ये तो अच्छी चीजें थी आपकी आज की स्पीच की। अब मैं कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी सब लोग भी ध्यान दीजिए कि आपकी समीक्षाओं में ये बातें आई थी या नहीं आई थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मतलब शब्द आपने बहुत बोला। वंशिका ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था। और मतलब भी नहीं, आप मल्लब बोल रहे थे, मल्लब, है ना? कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मतलब ना बोल करके जल्दी जल्दी मतलब इसका ये होता है, मतलब ऐसे है। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि मतलब भी नहीं कहते, मतलब जल्दी कह के निकल जाते हैं। और वो भी कई कई बार आए, थोड़ी थोड़ी देर में आए, हर दूसरे तीसरे वाक्य में मतलब शब्द आ रहा है। तो फिर उसका मतलब कुछ और निकाला जा सकता है। मतलब क्या निकलेगा? आप बहुत मतलबी आदमी हैं शिवम। हर बात में मतलब ढूंढते हैं। तो ध्यान रखिए कि एक शब्द को हम जब बार बार बोल रहे हैं तो उसको बोलने का ज्यादा प्रयोजन रह नहीं जाता, वो हमारी स्पीच को खराब करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक बात ये थी कि आपने जो फोन आपके पास था बार बार हिल रहा था, बार बार आगे पीछे, यानी उसके साथ कुछ अतिरिक्त आवाज आ रही थी, जैसे फोन कहीं रगड़ा जा रहा है, फोन को खींचा जा रहा है, कभी हाथ रखा होगा माइक पर, ये कुछ भी। जिस समय आप अपनी स्पीच दें, फोन को एक जगह ठीक से रख दें। नहीं, रखा नहीं होगा, लेकिन हमको तो महसूस हो रहा था कुछ तो फोन के साथ ऐसा चल रहा था कि फोन एक जगह था नहीं आपका, या आप फोन के साथ एक जगह नहीं थे। आप आगे पीछे हो रहे थे, फोन आगे पीछे हो रहा था, इसमें कुछ तो हो रहा था। आप फोन से दूर हुए बीच में। चलिए कोई बात, कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में कुछ अचानक से काम आ गया, कोई और बात हो गई, घर में है, सबके घरों में यही स्थितियां होती हैं, मेरे साथ भी होती है। पर कोशिश करें कि फोन एक जगह रखा रहे, हम आराम से बैठें व्यवस्थित होकर के, और उसी जगह से बात करें। और जिस दिन हमको बोलना हो उस दिन तो कम से कम ठीक से बैठें, उस दिन तो कम से कम हम फोन को एक जगह अच्छे से रखें। ध्यान रखेंगे शिवम इस बात का? जी। हाँ ठीक है। दूसरा, वो जो बार बार माइक बंद करके आप जा रहे, माइक बंद कर ले रहे थे, वो सीधा इस बात की ओर संकेत करता है कि आप तैयार नहीं थे, या आपका टॉपिक जो था वो तैयार किया हुआ नहीं था, भूल जा रहे थे। और आराध्या ने आपको उसके लिए विशेष ध्यान दिलाया कि आपको अपनी चीजों को पहले पॉइंट्स में लिख के रखना चाहिए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि आप सारा का सारा मसाला लिख के लेके आए हैं और बस उसको पढ़े जा रहे हैं, शुरू से रीड कर रहे हैं, रीडिंग जैसी चल रही है। इतना भी ना लिख लें कि फर्रे बना के लाए हैं और बस रीडिंग मारनी है जी हमें, 10 मिनट की, 12 मिनट की, और अपना एक जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देनी है और कहानी खत्म करनी है, वो भी ना लगे। और ऐसा भी नहीं कि अरे हमसे बढ़िया भला कौन बोल सकता है, हम कोई पॉइंट्स क्यों लिखें, हम हमें सब चीजें याद रहती हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे जा करके सीधे। अरे तैयारी क्या करनी इसके लिए, अरे हमें इस पे ज्यादा चिंतन मनन क्यों करना, हम तो बोल देंगे। वो बेवकूफी भी नहीं करनी है हमको। और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जब आपको इतना समय मिलता है, शिवम आपको शनिवार में बोलना था, शनिवार के बाद भी आपको पोस्टपोन किया गया बुधवार के लिए, बुधवार के बाद भी एक दिन और बढ़ाया गया, आज बृहस्पतिवार तक आपको खींचा गया कि आप बोल सकते हैं। तो फिर इतना समय मिलने के बाद भी केवल 10 मिनट, और वो भी अनप्रिपेयर्ड मामला, और उसमें भी जितने पॉइंट्स आपने रखे वो भी व्यवस्थित क्रम में नहीं, शुरू से ही आप एकदम उपदेश करने लगे थे, जो आराध्या की कई बार वो शैली बन जाती है उपदेशात्मक। आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, आप वैसा कीजिएगा, ये उपदेशात्मक शैली आ रही थी। शुरू में जब आप बता रहे थे कि हम कहाँ कहाँ समय खराब करते हैं, तो जिस समय हम ये बता रहे हों कि हम कहाँ कहाँ अपना समय खराब करते हैं, तो केवल ऐसे पॉइंट्स गिनाएं जहां सच में हमारा समय खराब होता है। आप वहां समाधान बता रहे हैं शुरू में ही, जबकि हमारा जो टॉपिक होता है यदि उसमें समाधान सॉल्यूशन देना होता है तो वो लास्ट में आकर देते हैं सॉल्यूशन किसी भी चीज का। और सॉल्यूशन में चाहे 4 5 6 8 10 12 टॉपिक कितने भी रख दें,
इतने पॉइंट रख दें, कोई समस्या नहीं है। शुरुआत हम सॉल्यूशन से कर रहे हैं। आप शुरुआत से ही कहने लगे थे कि हमको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, हमको अपने समय को बचाना चाहिए। क्या मतलब है इस बात को बोलने का? आपने हमसे प्रश्न किया कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, तो सबने अपना अपना बताया। ये जो पूछा आपने प्रश्न, आखिरकार इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या था शिवम, बताइए क्यों पूछा आपने हमसे? मैं बस जानना चाहता था कि आप मतलब आपके महत्वपूर्ण चीज क्या है जीवन में, बस हम्म, वही। तो और फिर जान मैंने अपना कि समय है। लेकिन आपने तो सिद्ध नहीं किया कि समय महत्वपूर्ण है, और अगर मैं आपको वहीं रोककर आपकी स्पीच में मैं ये सिद्ध कर देता कि समय महत्वपूर्ण है ही नहीं, बुद्धि महत्वपूर्ण है, या आशी आपको रोक देती कि ना समय महत्वपूर्ण है ही नहीं, संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण है, वंशिका रोक देती कि ना ना ना, ये नहीं, धन संपदा, क्या वो अन्न जीवन बोला था वंशिका ने कि जीवन महत्वपूर्ण है। तो आपने वंशिका को कुछ बोला ही नहीं कि जब जीवन है तभी तो पूछा जा रहा है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आप जीवन को ही महत्वपूर्ण बता रही हैं। आपने इनकी बात को रोका टोका काटा कुछ भी नहीं किया। वो आराध्या ने बोला समय, तो आराध्या से पूछते आप कि आप समय को क्यों महत्वपूर्ण मानती हैं। केवल इतना पूछ के छोड़ देना कि आप क्या, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो फिर ये भी तो पूछते हम लोगों से कि आप क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। आप मुझसे उल्टा प्रश्न करते, प्रति प्रश्न करते कि आप बुद्धि को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर मैं उसको सिद्ध कर लेता तो फिर आपकी स्पीच वहीं खत्म हो जाती, और अगर आप मुझे गलत सिद्ध कर देते जो कि आप पहले से तैयार करके लाए होते, तो फिर आपकी स्पीच फिर उसी बात पे आगे बढ़ती। तो यदि आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसी क्वेश्चन पूछने से कॉन्क्लूजन निकाला कीजिए शुरू में ही, और उल्टे प्रश्न कीजिए। नहीं तो नीचे से ऑडियंस में किसी ने रोक दिया, टोक दिया आपको, तो स्पीच स्पीच बढ़ नहीं पाएगी आपकी आगे, मामला वहीं खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं शिवम? जी। हाँ, एक बात। अब दूसरी बात, और सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप में से किसी ने बोला भी नहीं, शिवम को ध्यान नहीं दिलाया। वो क्या? एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, दृष्टांत, घटनाएं कुछ तो रखते शिवम। एक स्टोरी रखी, और वो भी स्टोरी थी नहीं। 5 सेकंड की स्टोरी होगी, या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड खींची होगी। एक व्यक्ति है, ट्रेन निकल गई, आपने कहा कि आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी कहाँ थी वो? स्टोरी कम से कम 1 2 3 4 मिनट बोली तो जाए, स्टोरी में स्टोरी जैसा कुछ दिखे तो। बताइए कहाँ कहानी थी आपकी? कहानी से रोचकता बनती है। आप कोई इतिहास की कोई कहानी उठा लाते, अपने जीवन की उठा लाते, कोई आपके रिश्तेदारों में, स्कूल में, क्लासमेट्स, कोई टीचर, किसी के साथ तो टाइम को लेकर के कुछ ऐसा मामला हुआ होगा कि उन्होंने टाइम खराब किया और जीवन में उसका पछतावा जीवन भर रहा। ऐसी कोई कहानी उठा के लाते, कितनी मिल जाती हैं, बहुत कहानियां मिल जाएंगी। आप कौन थी वो, कल्पना चावला का उदाहरण रख लेते कि वो कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी कि चांद पर गई थी? चांद पर गई थी, याद दिलाइए बच्चों कुछ। आराध्या, आराध्या, आशी कुछ तो बोलिए भाई। कल्पना चावला कहाँ से लौटी थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में ही? अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष से, हाँ। जब वो लौट रही थी, तो लौटने की प्रक्रिया में आपको तो पता ही है समय का बड़ा महत्व होता है। सेकंड छोड़िए, माइक्रो सेकंड्स तक काउंट होते हैं वहां पर। इतना फास्ट कैलकुलेशन चलती हैं कि इतने समय में इतनी स्पीड से पृथ्वी पर आ रहे हैं, और यदि इतने समय में लैंडिंग हो गई तो ठीक है, वरना ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें वहां रहती हैं टाइम को लेकर के। और बस कुछ ही सेकंड रह गए थे, वो लैंड हो नहीं पाई, सॉफ्ट लैंडिंग हुई नहीं, और रास्ते में ही, जो कि हवा का तेज घर्षण होता ही है जो उनके यान पर घर्षण लगाता है, और उसमें शायद फ्यूल के साथ कुछ हुआ या जो भी हुआ, और उनका जो यान था जो जिससे वो लौट रही थी वो फट गया, और रास्ते में ही मौत हो गई। सोचिए समय की कितनी कीमत होती है। हम लोग अपने जीवन के कई कई घंटे छोड़िए, कई कई दिन खराब कर देते हैं, महीनों सालों हम खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। और वो मतलब मात्र कुछ सेकंड शायद या कुछ मिनट
ही उनके जीवन के ऐसे थे, यदि वो उस समय तक लैंड कर जाती तो जीवन बच जाता, और वो लैंड कर नहीं पाई इतने कम समय के लिए, रास्ते में ही सब कुछ खत्म हो गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए गई थी, कितना पैसा लगा उसमें, कितने लोगों का श्रम था, कितने लोगों की मेहनत थी, पुरुषार्थ था, कितने वैज्ञानिक उसके पीछे लगे थे, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया, कुछ ही सेकंडों में। तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल देके बता सकते थे, और अपने जीवन का उदाहरण बता सकते थे कि कहीं ऐसा रहा होगा कि आप वहां पहुंचे और बस वो कुछ ही 1 मिनट की ही बात रह गई थी कि ट्रेन चली गई, वहां से ट्रेन निकल गई, या कुछ जीवन में ऐसी दुर्घटना होते होते बची कि यदि वहां से हट ना जाते तो उस दिन बस कुचल के निकल जाती, या ट्रक आया था और बस 1 सेकंड ही थी मेरे पास जो मैंने वहां से छलांग लगाई और मैं बच गया, नहीं तो मेरे साथ ये दुर्घटना होने वाली थी। या मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि एक महिला है बूढ़ी, वो रास्ते से जा रही थी, पीछे से कोई ट्रक आ रहा था बहुत तेजी से, तो इतने में मैंने जा करके उनको बचाया। कुछ भी घटना हो सकती है, कितनी होती रहती हैं। मतलब अपनी काल्पनिक कहानी तो नहीं सुनानी, लेकिन जो जीवन में सच्ची घटनाएं हमारे साथ होती हैं, औरों के साथ होती हैं, ऐसी 1 2 3 कहानियां आप सुना देते, मजा आ जाता आपकी स्पीच में, और टाइम बढ़ जाता। आपने जो 10 साढ़े 10 मिनट बोला, आप इसको 15 16 मिनट तक खींच के ले जाते। तो भाई इस चीज में सुधार कीजिए, और ये करने से आएगा, ऐसे नहीं होगा। आपके पास कई अटेम्प्ट आ चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं, और आज की कहानी, सॉरी, आज की जो स्पीच थी आपकी वो नीरस थी। नीरस का मतलब होता है जिसमें रस ना हो। रस तो आए, मजा तो आए, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो बने, रुचि तो बने हम लोगों की सुनने में। आप मजबूर कर दें सामने वाले को सुनने के लिए कि सुनोगे कैसे नहीं, और सामने वाला आपकी बात को सुनने को मजबूर हो, वो छोड़ ना पाए 1 सेकंड के लिए भी, कि अगर छोड़ा तो छूट जाएगा। ऐसे उसमें रोचकता लानी होगी आपको। घर के आप आसपास के माहौल से देख करके अपनी स्पीच तैयार कीजिए। और जितना बढ़िया टॉपिक आपने लिया, उसमें तो कितनी बातें रखी जा सकती थी। आपने अपने जीवन में भी बहुत टाइम खराब किया होगा, कहीं ना कहीं स्क्रॉलिंग में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते होंगे, रख देते उसी को, ऐसा क्या है, सब लोग करते हैं टाइम अपना खराब, हमने भी किया तो ऐसी क्या बुरी बात है। और हमारा इतना टाइम खराब हुआ तो हमारा इतना नुकसान जीवन में हो गया, रखते कुछ तो रखते हैं। और जब आप ये बात रख रहे थे कि हम अपना समय कहाँ कहाँ खराब करते हैं, आपने केवल 2 बिंदु रखे थे शिवम, एक तो फोन में और दूसरा सोने में, है ना। जबकि केवल फोन में ही करते हैं, और आपने ये 2 बिंदु भी ऐसे फटाफट चिपका दिए कि उसमें भी ज्यादा खोला नहीं कुछ, उसमें भी थोड़ा विस्तार नहीं किया। ये बाकी सबके लिए भी कह रहा हूं मैं, वंशिका आपके लिए भी है ये बात। जब आप कल को बोलेंगे, यानी जब आपका नंबर आएगा, आशी आपका भी, आराध्या आपका भी, तो ये बातें आपको भी ध्यान में रखनी है। कहाँ कहाँ हम अपने अपना समय खराब करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, आप गॉसिप्स में, दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू की चीजों में, बेकार के सीरियल देखने में, बाहर घूमने फिरने में, या उल्टी सीधी चीजों में, या और भी कुछ हो सकता है, उसमें समय खराब करते हैं। तो उनको रखते, और तो कम से कम 4 5 बिंदु तो बताने चाहिए थे। ठीक है शिवम, समझ रहे हैं। जी। हाँ, आप जब शुरू में अपनी बात रख रहे थे तो आपने 3 4 बार एक तरह के वाक्य बोले। ध्यान से सुनिए सभी लोग, देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना ध्यान दिया। शिवम बोल रहे थे, आप फोन चलाएंगे तो हमारा समय खराब होगा, ऐसा बोला था शिवम ने। मैंने वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। आप फोन चलाएंगे तो हमारा समय खराब होगा। भाई आप फोन चलाएंगे तो हमारा समय क्यों खराब होगा, आप फोन चलाएंगे तो आपका समय खराब होगा। यह आपको ऐसा बोलना चाहिए था कि यदि हम ज्यादा फोन चलाएंगे तो हमारा समय निश्चित रूप से खराब होगा। हम फोन चलाएंगे तो हमारा समय खराब होगा, या आप फोन ज्यादा चलाएंगे तो आपका समय बहुत खराब होगा, इसलिए आपको बचना चाहिए। तो जब आप शब्द बोल रहे हैं तो हर बार आप बोलिए। आपने बोला था आप फोन चलाएंगे तो हमारा समय खराब होगा।
और ये आपने ये वाक्य कई बार बोला था। तो वाक्यों की संरचना में वाक्य बोलते समय ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए। एक और बात, पूरी स्पीच में कुछ चीजों को छोड़ दें तो आपकी बातें उपदेशात्मक ज्यादा लग रही थी, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। यानी आप एक स्पीकर के तौर पर यहाँ नहीं थे, आप एक संवाद में नहीं थे, चर्चा में, कन्वर्सेशन में नहीं थे। आप एक प्रवक्ता, जैसे होता है ना कोई उपदेश करने वाला, एक आचार्य कोटि का व्यक्ति, जो विद्वान कोटि का व्यक्ति है और वो अपने शिष्यों को कुछ समझाने आया है, सिखाने आया है, आप उस शैली में बात कर रहे थे। आप ये कर सकते हैं, आप ना टाइम को लेकर के ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये आपने बहुत बार बोला ऐसा। हम जिन लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं वहां उपदेश नहीं करना हमको, शिवम। यदि हमारी योग्यता सच में ऊंची है इन लोगों से, यदि आपकी योग्यता वंशिका, आशी और आराध्या और मुझसे ऊंची है, मुझको तो चलिए छोड़ दीजिए, मुझको भी इन्हीं की जगह ले लीजिए, हम चारों से आपकी योग्यता बड़ी है, तो फिर आप बिल्कुल इस शैली को बोल सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और आप कई जगह अपना समय खराब करते हैं। वंशिका, आशी, आपको मैंने कई बार देखा है, आप बहुत समय खराब करते हैं और आपको ये काम करना चाहिए। शिवम, आप इस शैली में बोल सकते हैं फिर आराम से, क्योंकि आप एक बड़े हैं, आप एक उपदेशक हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, तब तो आप बोलें बिल्कुल, आपकी बात का सम्मान है। पर आप चूंकि बोलने की जिस प्रक्रिया में खड़े हुए हैं, अभी तो आपकी स्थिति सबसे नीचे है इन सब में। मतलब इस बात को मैं बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। इस पर काम करना है आपको, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है, अपनी योग्यता बढ़ानी है, उस स्तर तक आना है कि वास्तव में आप एक दिन उपदेश कर सकें, सब लोग आपको नीचे बैठ के सुन सकें, और फिर आप उपदेश दीजिएगा धूमधाम से। और कई पॉइंट्स आपने रिपीट किए, बहुत सारी बातें थी जो आप बार बार बोल रहे थे। कोशिश करें हमारी बातचीत में हमारे वाक्य या हमारे जो पॉइंट्स हैं वो रिपीट ना हो। एक चीज को दो बार बोल दिया कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, समझाने की प्रक्रिया में किसी चीज पर ज्यादा जोर देना होता है, तो उसको एक दो बार तीन बार तक बोल दिया जाता है, कोई बात नहीं। पर घुमा फिरा करके उसी चीज को बार बार बोलना, ये ठीक शैली नहीं होती, इसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, इस पर काम कीजिएगा। ठीक है शिवम, लेकिन जी। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने पहले के मुकाबले काफी सुधार किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इतना भी मुझे महसूस हुआ कि पहले से हेजिटेशन कुछ कम हो रहा है धीरे धीरे। पहले जो एक हेजिटेशन होता था, एक झिझक होती थी, थोड़ा डर होता था आपके भीतर, अब वो धीरे धीरे निकल रहा है। हालांकि बीच में कई जगह जब आप माइक बंद कर रहे थे ना, मुझे वो हेजिटेशन साफ दिख जाता है। वो वाणी का कंपन, जो आपकी आवाज में कंपन दिखती है, वो सीधा बता देती है कि उधर बेचैनी ज्यादा है। यानी आप हम चार पांच लोगों को अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे हैं। हम चार पांच लोगों के सामने ठीक से एक साहस वाली स्थिति में है नहीं कि अरे दिक्कत क्या है, हम सब लोग एक जैसे हैं, मेरे भीतर बहुत साहस है, मैं बोल सकता हूँ, ऐसा वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं। तो आशा है कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या घर में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, धूमधाम से बोलें, मस्ती के साथ बोलें, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और आपको तो मैंने कह रखा है, आप आराम से कितना भी समय लें, जितना आप बोल सकते हैं। बाकी आपसे आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी कि आगे की कक्षाओं के लिए जब आप बोलेंगे तब आप पहले से तैयार हों। और अब आपका जब भी नंबर आएगा तो 1 महीने बाद ही आएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो 1 महीना है आपके पास, आराम से सोचिए, कहानियाँ सोचिए, गीत सोचिए, कोटेशन सोचिए, श्लोक हो सकते हैं, दोहे हो सकते हैं, कविताएं हो सकती हैं, कुछ भी है। बहुत कुछ है इस दुनिया में, पढ़िए, सीखिए, कहानियों की किताब पढ़ा कीजिए, अलग से पढ़िए, धार्मिक किताबें पढ़ा कीजिए, जितना संभव है अपनी पढ़ाई से अलग। यदि पढ़ाई से समय बचता है तो कितनी चीजें मिल जाएंगी आपको बिना उपदेश दिए। मैं एक बात कहता हूँ, सभी से बोल रहा हूँ, आशी, आराध्या, वंशिका से भी। जिस समय में आप लोगों की उम्र में था, 8वीं या 9वीं कक्षा में, बल्कि इससे भी छोटा ही,
उस समय तक मैंने इतनी किताबें पढ़ ली थी, धार्मिक किताबें, विशेषकर जो युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति, इस टाइप की पत्रिकाएं आती थी, धार्मिक पत्रिकाएं आती थी, उपन्यास तक इतने पढ़ लिए थे कि मैं कई कई बार रिपीट कर लेता था उन पत्रिकाओं को कि यार अब कुछ बचा नहीं, इन्हीं को फिर से पढ़ते हैं। और कहाँ से लाएं इतनी किताबें, तो फिर से उठा ली। हालांकि वो मेरी एक खराब आदत हुआ करती थी कि मैं खाना खाते समय पढ़ा करता था पत्रिकाएं, कहानियां या उपन्यास या और कोई धार्मिक ग्रंथ मिल गया। आपकी जितनी उम्र में 8वीं कक्षा में मैंने गोरख पुराण पूरा पढ़ लिया था और कई बार पढ़ लिया था। आज भी याद रहता है मुझको, उसकी कई कहानियां आज तक याद हैं। कारण क्या है, खाना खाते समय कुछ ना कुछ चाहिए होता था। हालांकि गंदी बात है, खाना खाते समय नहीं करना चाहिए, पर उस समय पता नहीं होता था। तो पढ़ने की जो आदत थी, सीखने की जो आदत थी, वो मुझे बचपन से थी। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा बच्चों आपके सामने, मैं बस ये बता रहा हूँ कि पढ़ने की आदत हमारी बोलने की शैली को बहुत प्रभावी बनाती है, बहुत मजबूत बनाती है। पढ़ेंगे, बहुत कहानियां सीखने को मिलेंगी, बहुत घटनाएं सीखने को मिलेंगी। आपको एक और रोचक बात बताता हूँ। मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता। हालांकि कॉलेज में मैं इस समय एमए सेकेंड ईयर में हूँ, पर उसमें इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है। आज ही मैंने साइकोलॉजी की एक बुक डाउनलोड की, 11वीं कक्षा की और 12वीं कक्षा की, यानी दो बुक्स मैंने डाउनलोड की, मनोविज्ञान को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के। बस मजे के लिए पढ़ रहा हूँ, सीखने को मिलता है। और उनको टैब में डाउनलोड करके बड़े अक्षरों में अच्छे से, और पढ़ा काफ़ी देर तक। और हो सकता है 3 4 5 6 दिनों में या 8 10 दिनों में मैं दोनों किताबों को निपटा दूंगा। किताब मेरे पास फिजिकल रूप में नहीं है, वो सीधा बुक नहीं है मेरे पास, क्योंकि मंगाने में समय लगेगा, बहुत टाइम जाएगा, और पता नहीं मिल भी पाएगी या नहीं मार्केट में। लेकिन मैंने पीडीएफ ही डाउनलोड कर ली, मैं तो यहीं से पढ़ रहा हूँ। जबकि ना शायद मेरे जीवन में सीधे सीधे काम आए, ना मुझे उसकी परीक्षा देनी है कहीं, ना उसका कोई कहीं इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर कहीं यूज होगा, कहीं नहीं होगा। ना मैं उस विषय में आगे कहीं पढ़ाई करूंगा। लेकिन पढ़ने का शौक है, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ मैं दोपहर की कक्षा में, या आप लोगों के साथ भी साइकोलॉजी को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के बात होती रहती है। तो इन किताबों को जो मैं पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी की, जो हैं 11वीं और 12वीं कक्षा की, यहाँ से वहाँ के लिए मटेरियल मिल जाएगा मुझको। योग दर्शन में मैं केवल शास्त्र की बात करता रहूं, सिद्धांत सिखाता रहूं, पढ़ाता रहूं, लोग कहाँ तक जुड़ेंगे। लोगों को लगेगा अरे ये तो हम वहां से भी पढ़ रहे थे, पर इनकी बातों में कुछ तो मजा है, कुछ तो अलग की चीजें हैं जो अलग से भी पढ़ के आते हैं, अलग से भी सीख कर आते हैं। तो शिवम, आपसे तो मैं स्पेशली कहूंगा कि पढ़ा कीजिए अलग से भी चीजों को। और नहीं पढ़ पाते तो आपके पास यूट्यूब है। आप इतना फ़ोन चलाते होंगे, स्नैपचैट चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी चलाते होंगे, उन्हें मत चलाइए या कम चलाइए। लेकिन अपने समय को यदि लगाना है तो यूट्यूब पर लगाइए, और यूट्यूब पर देखने के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ से जीवन में सीखने को भी मिलेगा और आपका मनोरंजन भी होता रहेगा। आप कोई सीरियल देख सकते हैं, सीरियल का मतलब जो ऐतिहासिक सीरियल हैं, हिस्टोरिकल हैं, जैसे महाराणा प्रताप का है, आचार्य चाणक्य का है, शिवाजी का है, लक्ष्मीबाई का है। ऐसे सीरियल देखिए। देशभक्ति की कितनी मूवीज मिल जाएंगी, वेब सीरीज वगैरह मिल जाएंगी। मैं नहीं कहता कि जो खराब चीजें हैं उन्हें देखें, उनको तो हटाना ही है, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें सोशल मीडिया पे बहुत है, उन्हें देखिए। तो एक तो फालतू चीज़ों से बच जाएंगे, दूसरा इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, तीसरी बात, जो आप स्पीच देते हैं वहाँ के लिए आपको पर्याप्त मटेरियल मिल जाएगा, और जीवन में काम आएंगी सब चीज़ें। दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, आपके मित्रों की भी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी इन सब चीज़ों से। ठीक है शिवम, समझ में आ रहा है? जी। हाँ ठीक है, तो चलिए, आप धन्यवाद कर सकते हैं मेरा, फिर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी गलतियां भी बताई और मतलब अच्छाई भी। हाँ, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरी आशा है, अपेक्षा है कि एक दिन आप हम सब में सबसे बेहतर बोल पाएंगे। और हमारे सामने ही क्या, आपसे तो ये भी अपेक्षा है कि आप पूरे स्कूल में पूरे निर्भयता के साथ, साहस के साथ बोलेंगे, और स्कूल में ही क्या,
एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके सामने सैकड़ों हजारों लोग बैठे होंगे और आप ऐसे ही बात कर रहे होंगे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके लिए बार बार शुभकामनाएं और बाकी सबके लिए भी खूब सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।